नमस्कार दोस्तों। फ्यूचर गोल्ड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से हर बार की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं पीटर हॉलिंस की एक जबरदस्त किताब जिसका नाम है फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। दोस्तों, वो काम हमेशा खत्म करना चाहिए जो आप शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक कहानी, एक सारांश, एक किताब नहीं, आपके जीवन को बदलने वाली बातें हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आप जुड़े रहिए हमसे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज इस किताब के सारांश को, जिसका नाम है फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। क्या आपने कभी कोई नई चीज जोश में शुरू की, लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़ दी? चाहे वो आपकी डाइट हो, जिम हो, किताब लिखना हो, बिजनेस आइडिया हो, कुछ भी। दोस्तों, हर काम जोश से शुरू होता है, पर खत्म होते होते हम थक जाते हैं। ये कहानी है नवीन की, और उस एक सीख की जिसे उसने स्टार्ट तो किया, और बाद में उस सीख ने उसे फिनिशर भी बनाया। स्टार्टर से फिनिशर होने तक की कहानी है। एक नई शुरुआत। नवीन कहता है, मैं कुछ भी शुरू करता हूँ तो कुछ ही दिनों में बोर हो जाता हूँ। ना कोई प्लान पूरा होता है, ना खुद पर कोई भरोसा बचता है। उसके एक मेंटर हैं, मनस्वी सर, जो उसे समझाते हैं कि तुम्हारी कहानी नई नहीं है। दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं जो शुरुआत तो करते हैं, लेकिन खत्म नहीं करते। मनस्वी सर कहते हैं कि आरंभ करना आसान है, पर अंत तक टिकना एक कला है, और यही कला है फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। तो दोस्तों, सुनते रहिए क्यों अधूरे छूटते हैं हमारे काम। मनस्वी सर बताते हैं कि नवीन लोग काम क्यों अधूरे छोड़ते हैं, इसे ध्यान से सुनो। क्योंकि डर कि अगर मैं असफल हुआ तो, ये मन में आ जाता है। दूसरा है उत्तेजना की लत, नई चीज का रोमांच जल्दी ही खत्म होता है। तीसरा है कोई स्पष्ट व्हाय नहीं होता, कोई स्पष्ट आपके पास क्यों नहीं होता। क्यों आप ऐसा समझते हैं, आपको हर बार क्यों की तलाश करनी चाहिए। और परफेक्शनिज्म, सही होगा तभी करूंगा, ये बातें आपको रोक कर रखती हैं। नवीन कहता है, तो फिर कैसे इनसे दूर हटूं? मनस्वी सर समझाते हैं, चरणबद्ध रणनीति से इससे दूर हटना होगा, ठीक वैसे जैसे लेखक पीटर हॉलिंस ने बताया है। मनस्वी सर समझाते हैं कि फैसला लो, सिर्फ इरादा मत बनाओ। जब तक रास्ता खुला है मन भटकेगा, रास्ता बंद करो, निर्णय लो। दोस्तों, फिर नवीन कहता है, तो क्या मुझे पहले से तय करना चाहिए कि मैं पीछे नहीं हटूंगा? मनस्वी सर समझाते हैं, बिल्कुल यही करना है। अपने लिए नो एस्केप क्लाउज रखो, या तो काम पूरा करो या कुछ भी मत करो। माइक्रो एक्शन प्लान बनाओ। मनस्वी सर उसे समझाते हैं, हर दिन एक छोटा लक्ष्य रखो। फिनिश करना तब आसान होता है जब आप उसे टुकड़ों में बांटते हैं। नवीन कहता है कि मतलब जैसे किताब लिखनी हो तो एक पेज मैं रोज लिखूं? मनस्वी सर उसे कहते हैं, हाँ। और जब तुम हर दिन का वादा निभाते हो तो आत्मसम्मान बढ़ता है। छोटे एक्शन लेकिन बड़ा ट्रस्ट। मनस्वी सर उसे कहते हैं कि हमारा दिमाग हमें कंफर्ट जोन में रखना चाहता है, इसलिए हर बार जब तुम कुछ नया शुरू करते हो तो वो डराता है। तो नवीन पूछता है कि तो उससे हमें कैसे निपटना चाहिए? मनस्वी सर इसके जवाब में बताते हैं कि विजुअलाइज करो कि तुम सफल हो चुके हो। खुद से सवाल करो, अगर मैं ये खत्म नहीं करता तो क्या नुकसान है? और डिसिप्लिन को इमोशन से ऊपर रखो। ये सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। जब भी आप कोई काम करने जाते हैं तो अपने डिसिप्लिन को अपने इमोशन से ऊपर रखना चाहिए। मनस्वी सर फिर से कहते हैं, मोटिवेशन खत्म होती है पर सिस्टम बचे रहते हैं। हमें एक सिस्टम बनाना चाहिए। फिनिशर्स भरोसा करते हैं रूटीन पर, ना कि मूड पर। मूड बदलते ही निर्णय नहीं बदलने चाहिए। नवीन कहता है, मतलब मुझे हर दिन वही काम करना है, चाहे मन हो या ना हो? तो मनस्वी सर उसे फिर से समझाते हैं, यही फर्क है एक विनर और क्विटर में। एक विनर मन हो या ना हो अपना काम जारी रखता है, लेकिन एक क्विटर अपने मूड के हिसाब से निर्णय लेकर कार्य को बीच में ही छोड़ देता है। फिनिशर्स की क्या पहचान है? कुछ महीने बाद नवीन ने अपनी किताब पूरी कर ली, जिम की आदत बना ली, और अपने बिजनेस आइडिया को लॉन्च भी कर दिया। क्यों? क्योंकि अब वो जानता था फिनिश करना एक टैलेंट नहीं, एक फैसला है। तो दोस्तों, आपके लिए हमारे चैनल से ये संदेश है कि अगर आप भी चाहते हैं हर अधूरे काम को पूरा करना, तो आज का एक्शन प्लान अपनाइए। आज सिर्फ एक काम चुनिए जो अधूरा छोड़ दिया था आपने,
उसे टुकड़ों में बांटिए, रोज 1% बढ़िए और वो भी बिना रुके। अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आ रही है तो फ्यूचर गोल्ड को लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए इसी तरह की शानदार किताबों की बातें सुनने के लिए। थैंक यू दोस्तों।